धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000087728 जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजे, अक्षय पुण्य लाभ लें। याद है कौन सी चौपाई है? हनुमान चालीसा की चौपाई बड़ी प्यारी। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, चरित्र सुनबे। हनुमान जी महाराज कथा के रसिक। रसिया 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 हनुमान जी। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता बसिया, राम लखन सीता बसिया। कथा सुनने का प्रभाव हनुमान जी के ऊपर ऐसा हुआ, कथा का प्रभाव श्री वीर बजरंग बली के ऊपर ऐसा हुआ कि राम जी सीता जी लक्ष्मण सहित श्री हनुमान जी के हृदय में वास कर गए। राम लखन सीता मन बसिया, 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 सीता मन बसिया, सीता मन बसिया, सीता मन बसिया, सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। मेरे प्रियजनों, हम हैं आत्मा, हम और आप हैं आत्मा। कोई तुमसे पूछे परिचय बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो हम लोग अपना झट से नाम बता देते। हमारा नाम धीरेन्द्र है, हमारा नाम ये है, हमारा नाम चंगीलाल है, हमारा नाम मंगीलाल है, हमारा नाम टिल्लू गुरु है। और नाम तो ऐसे ऐसे रखने लगे इंसान के, हनुमान जी बचाएं। एक व्यक्ति अपने बालक का नाम, मोटा ताजा बालक 320 केजी का, छोटा सा 8 साल का बालक 320 केजी का, हमने पूछा नाम, बोले गुरुजी टुक टुक। बताइए, नाम ऐसे रख लेते, लेकिन क्या ये सही परिचय है? विचार करो, क्या तुम्हारा नाम सही परिचय है? नाम तो कुछ भी रख देते, इसका मतलब हम जो रख देते वो कह सकते, पर परिचय नहीं है। ये परिचय कुछ और है। बोले परिचय क्या? बोले जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारो ग्राम। तो बोले परिचय क्या? बोले परिचय हमारी जाति, हमारा नाम आत्मा, और परमात्मा है बनाया किसने? बोले परमात्मा ने। तो बोले बहुत अच्छी बात ये हो गई कि आत्मा में ही परमात्मा है और परमात्मा में से ही आत्मा है, और जो अपनी आत्मा में परमात्मा को प्रकट कर लेता है वही जीवन जन्म सिद्ध कर लेता है। और ये काम हनुमान जी ने कर लिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बोलो बोलो बोलो, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी कौन? राम है पूर्ण परब्रह्म परमात्मा।
और पूर्ण परब्रह्म परमात्मा को हृदय में प्रकट किसने किया? हनुमान जी ने। बोले कैसे? प्रभु चरित्र सुन बैठो रसिया, प्रभु चरित्र सुन बैठो रसिया। जो भी कथा सुनेगा, कथा में बैठेगा, कथा का चिंतन करेगा, कथा को चरित्र में उतारेगा, उसकी आत्मा में परमात्मा को प्रकट होना ही पड़ेगा। इसीलिए दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, हनुमान जी इतनी कथा सुनते, उसका फल क्या है? हमसे कोई पूछे गुरु जी कथा का फल बताओ, तो भैया कथा का फल सींग पूंछ नहीं निकलते, सींग नहीं निकलते, पूंछ नहीं निकलती। फिर कथा का फल क्या है? कथा सुनकर तुम्हें दूसरी कथा सुनने का मन हो जाए, यही कथा का फल है। हमारे कान भगवान की कथा सुनने के लिए हर समय ललायत रहे, यही कथा का फल है। कथा का फल तो कथा ही हो सकती। राम जी वनवास गए, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 साल वनवास के लिए राम जी बन गए। प्रयागराज के महात्माओं ने राम जी के दर्शन किए। दिन रात महात्मा प्रभु की याद में रो रहे, आंखों में आंसू भरकर। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, आंखों में आंसू भरकर प्रयागराज के महात्मा रो रहे कि प्रभु राम हमें मिले। और रो करके उनके भाग्य खुल गए कि राम जी वनवास के बहाने अपने भक्तों से मिलने आए। किसी ने भगवान से पूछा कि आपको अवतार लेने की क्या जरूरत? आपकी इच्छा मात्र से ही जब प्रलय हो सकता है, तो आप इच्छा मन में करो और रावण को मार दो। आपको मनुष्य बनकर आने की क्या जरूरत है? भगवान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। पता है भगवान क्या बोले? भगवान बोले भैया ना तो हम रावण को मारने आते, ना हम कंस को मारने आते, फिर आप किस लिए आते हो? भैया हम तो इस पृथ्वी पर अवतार अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए आते हैं। पर राम जी भक्त तो तुम्हारे दर्शन के लिए ललायत रहते, आप कहते हम भक्तों के दर्शन के लिए आते। राम जी कहते जितना भक्त हमारे दर्शन के लिए ललायत रहता, उससे 60 गुना ज्यादा हम अपने भक्त के दर्शन के लिए ललायत हो जाते हैं। कितना अच्छा भाव, कितनी अद्भुत बात। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरे महाराष्ट्र के लोगों, मेरे परिवार के सदस्यों, अगर तुम कथा में एक पग परमात्मा से मिलने के लिए चलोगे, मेरा परमात्मा 1000 कदम दौड़कर तुम्हें गले लगा लेगा। प्रयागराज में प्रभु श्री राम के दर्शन प्रयागराज के महात्माओं ने किए। महात्माओं ने प्रभु श्री राम के दर्शन करके कहा धन्य है, आज हमारी तपस्या का फल हमें प्राप्त हो गया। बोले क्या? बोले तपस्या का फल प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। लेकिन जब राम जी चले गए तो महात्मा मन में विचार करने लगे कि हमने तप किया, हमने जप किया, हमने यज्ञ किया, हमने दान किया, हम सन्यासी, वैरागी, जोगी, जपी, तपी, महर्षि बने, तो हमको प्रभु श्री राम के दर्शन मिले। अरे तपस्या का फल प्रभु श्री राम के दर्शन है, तो श्री राम के दर्शन का फल क्या है?
अगर तपस्या का फल प्रभु श्री राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल क्या है। लेकिन उसी समय जब भरत जी राम से मिलने के लिए प्रयागराज आए और भरत की आंखों में राम के लिए वह अश्रुधारा को देखा और आर्तनाद स्वर को जब रो करके भरत जी प्रयागराज में खड़े होकर कहते राम, उस कारुणिक स्वर को सुनकर महात्मा गदगद हो गए और सब महात्मा आंखों में आंसू भरकर भरत जी को देखकर कहने लगे भैया, तपस्या का फल अगर राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल महात्मा भरत के दर्शन है। मेरे प्रियजनों, मेरे श्रोताओं, उसी प्रकार कथा सुनने का फल, भगवान की कथा सुनने का मौका पुनः मिल जाए, यही फल है। महाराज, क्या ये संभव है? हाँ। अच्छा, कथा में और फिल्म में एक अंतर है। हम तुम्हें एक पिक्चर दिखाएं, मान लो यहीं टीवी पर, एक बार देखोगे तुम, वही पिक्चर हम दोबारा दिखाएं, दूसरी बार देख लोगे। वही पिक्चर हम तीसरी बार दिखाएं, तीसरी बार देख लो। चौथी बार तुम्हें हम वही पिक्चर दिखाएं सेम, तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। अब विलेन आएगा, अब ढिसुम ढिसुम होगा, अब गाना आएगा, अब हीरो मर जाएगा। हाँ जी या ना जी? बोलो, याद हो जाएगा ना? लेकिन वही पिक्चर तुम्हें 5वीं बार दिखाएं, तुम कहोगे ऐड चाहे दिखा दो पर ये रहने दो। बोलो हाँ या ना? एक ही फिल्म तुम बार बार नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो काल्पनिक है। लेकिन एक ही कथा हम 100 से ज्यादा कथा हनुमान जी की गा चुके और अभी गाते रहेंगे, पर यह कथा कभी बोर नहीं लगती क्योंकि यह वास्तविक है। कितनी कथाएं, कल रात को हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कलाकार, हम बैठ करके हमने कहा देखो हनुमान जी की कितनी महिमा। हम लगभग 100 से ज्यादा हनुमान कथा सुना चुके, 100 से ज्यादा। और हनुमान जी तो उतना ही है, उनकी कथाएं तो उतना ही है, पर जितनी बार भी कथा करो हर बार कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, हर बार कुछ ना कुछ ज्ञान मिल जाता है। तो हम यही कहना चाहते, काल्पनिक में और वास्तविक में इतना ही अंतर है। काल्पनिक बार बार नहीं देख सकते, वास्तविक हर बार देखो उतनी बार कम लगता है। यही प्रभु श्री राम की कथा है। इसीलिए तो हनुमान जी हर कथा में जाते। अच्छा विचार करो, हनुमान जी इतनी कथा सुनते, असली श्रोता तो हनुमान जी है। क्या हनुमान जी बोर नहीं हो? अब राम जी आएंगे, रावण मरेगा, कितनी बार रावण मारे। लेकिन नहीं नहीं नहीं, कथा हर बार अच्छी लगती। इसलिए हनुमान जी भी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता इसीलिए हनुमान जी बार बार कथा सुनने के लिए आतुर हैं। पर राम जी कौन है? राम जी है परमात्मा। हम लोग कौन हैं? हम लोग हैं आत्मा। अच्छा, आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? इतना ही अंतर है कि एक चुंबक दूसरे चुंबक से बिछड़ जाए, बस इतना ही अंतर आत्मा और परमात्मा में है। पर जितना एक चुंबक में गुरुत्वाकर्षण खींचने का होता उतना ही दूसरी चुंबक में होता है, और दोनों नजदीक आते ही ऐसी जुड़ जाती हैं कि पर खोलना मुश्किल हो जाता। उसी प्रकार ये आत्मा और परमात्मा में भी उतना ही गुरुत्वाकर्षण है। जब कोई महात्मा आता है और दोनों चुंबक यानी आत्मा और परमात्मा को मिलाने का काम करता, फिर जन्म जन्म तक दोनों अलग नहीं हो पाते हैं। और हम भी नहीं कह रहे, ये बात तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी कह रहे हैं। ए हा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम।
परमात्मा के अंशज हैं, इसलिए हमको कहते आत्मा। और जिन्होंने पृथ्वी बनाई, प्रकृति बनाई, दुनिया बनाई, उनको कहते हैं परमात्मा। अच्छा, तो हम लोग आत्मा हैं। हाँ, आत्मा का मतलब तेज, आत्मा का मतलब भगवान का अंशी, आत्मा का मतलब जिसके छोटे छोटे कण जुड़ करके ही परमात्मा का तेज है। आत्मा का मतलब भगवान का बिछड़ा हुआ एक कण। अच्छा, अगर भगवान का बिछड़ा हुआ कण है तो तुम्हारे भगवान का नाम तो परमानंद है, पर किसी भी शरीर में जो आत्मा पड़ी हो उस आदमी से पूछो क्यों भाई कैसे हो, हम तो दुखी है, हैरान है। बताओ, तुम्हारे भगवान परमानंद एकदम आनंद है और तुम दुखी, कारण क्या है? बोले भैया कारण कुछ नहीं, छोटा सा कारण है। क्या कारण है? एक बार एक हंस का बच्चा था, हंस का बच्चा कीचड़ में गिर गया। हंस का बच्चा सफेद था, लेकिन कीचड़ में गिरते ही हंस का बच्चा काला पड़ गया। काला पड़ा, जैसे ही बाहर निकला सामने बैठे थे कौवा। हंस के बच्चा ने सोचा अरे हम भी काले, ये भी काले, लगता है हमारी ही जाति वाले हैं। उन्हीं कौओं के साथ जाकर के हंस का बच्चा मिल गया, अपने रूप को भूल गया। अब तो कौओं जैसी ही बात करने लगा, कौओं के साथ रहने लगा, कौओं के साथ उड़ने लगा, अपने आप को कौवा ही मानने लगा। इतने में एक घटना घटी। क्या? एक दिन मान सरोवर का हंस ऊपर से चला जा रहा था, उसने देख लिया अरे ये तो हंस का बच्चा है, कौओं के साथ रहता है। तुरंत मान सरोवर का हंस नीचे उतरा, कौवा भागने लगे। जो कौवा बना हंस का बच्चा था वो भी भागने लगा। सोई हंस मान सरोवर के हंस ने पैर पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज हमें जाने दो, हमारी जाति वाले देखो वो जा रहे, हमें छोड़ दो। मान सरोवर का हंस बोला अरे पगला, तुम्हारी जाति वाले वो नहीं है, हम हैं तुम्हारी जाति वाले। महाराज काहे को झूठी बोल रहे? कहाँ आप इतने सफेद, कहाँ हम काले कलूटे। आप हमारी जाति वाले नहीं हो, वो हमारी जाति वाले हैं कौवे। मानसरोवर का हंस समझ गया कि अपने असली रूप को ही भूल गया। तुरंत पैर पकड़ करके मानसरोवर का हंस नदी में ले गया, रगड़ रगड़ करके स्नान करवाया। तो जो कालिख लगी थी कीचड़ की वो छुट गई और कौवा का रंग उधर गया और फिर से धवल देह सफेद बनकर प्रकट हो गया। सोई कहने लगा महाराज अब तो गजब हो गया। क्या महाराज, तुम भी सफेद हम भी सफेद, लगता है हम तुम्हारी ही बिरादरी के लोग हैं। यही हमारा तुम्हारा हाल है। भगवान का नाम परमानंद, उनके बेटा हम तुम। हम लोगों को आनंद तो होना ही चाहिए, लेकिन हम लोगों का जन्म होते ही माया की कालिख लग गई और हम लोग अपने असली रूप को भूल गए कि हम भगवान के अंशी हैं। ये भूल गए उस हंस के बच्चे की तरह। लेकिन कोई कथा के माध्यम से सदगुरु आता है, कोई गुरु आता है, कोई महात्मा आता है, जब वो कथा की गंगा में रगड़ रगड़ करके स्नान करवाता है तब पता लगता है कि हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। ये है हमारी आत्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग सब भगवान के अंशज। आत्मा तीन प्रकार की होती है, एक जीवात्मा, एक प्रेतात्मा, एक सूक्ष्म आत्मा। जीवात्मा जिसे कहते हैं जो शरीर में बैठी रहे, हम तुम हैं जीवात्मा। लेकिन कुछ होती हैं प्रेतात्मा जो भटक रही हैं, वो प्रेतात्मा। लेकिन कुछ सूक्ष्म आत्माएं होती हैं। बोले सूक्ष्म आत्मा कौन? बोले जो जीवात्मा शरीर से तो निकल गई, शरीर से निकल गई, प्रेतात्मा में पहुंची नहीं, किसी शरीर को पकड़ने के लिए चली जा रही, उनको सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। तीन प्रकार की आत्मा होती। और आत्मा को भैया गीता कहती है नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न सोख्यति मारुतः।
आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है। महाराज अगर हम लोग भगवान के बेटा हैं तो भूल क्यों गए? माया के पर्दा के कारण। किसके कारण? बोलो बोलो, किसके कारण? माया के पर्दा के कारण हम भगवान को भूल गए। देखो, कोई बेटा अपने बाप को भूल जाए, इसमें बाप की गलती है कि बेटा की? बाप ने तो पैदा कर दिया, पला बड़ा करके बड़ा कर दिया। अब बेटा का फर्ज है पिता का धर्म, पिता का कर्तव्य, पिता के कार्यों को पूर्ण करे। अब कोई बेटा ना करे तो इसमें पिता का क्या लेना देना? उसी प्रकार परमात्मा ने हम लोगों को जन्म दे दिया, हमारे पिता हैं परब्रह्म परमात्मा, और हम अगर परमात्मा को भूल जाएं तो ये परमात्मा की भूल नहीं, हम जीवात्माओं की भूल है। बोलो सीताराम। सीताराम। अरे जोर से बोलो। लेकिन अभी भी प्रश्न खड़ा है कि अगर हम लोग परमात्मा के बेटे हैं तो परमात्मा दिखते क्यों नहीं और परमात्मा मिलते क्यों नहीं? और परमात्मा के बेटे हैं तो हम परमात्मा को पहचान क्यों नहीं पाते? एक घटना सुनो, हम आपको एक घटना बता रहे, सत्य घटना, बहुत पुरानी बात है हमारी खुद की। इतनी भी पुरानी नहीं है कि तुम समझो ज्यादा पुरानी है, वैसे हमारी उम्र भी इतनी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो, लेकिन है पुरानी बात, लगभग 10-11 साल पुरानी। हम होंगे 17-18 वर्ष के। उस जमाने में हमने नई नई कथा, 3-4 साल कथा, 5 साल कथा करते हुए हुआ था। छोटी छोटी कथाएं हमारी होती थी। वृंदावन के पास हम कथा कर रहे थे, लेकिन एक यजमान जी नहीं माने, बोले गुरुजी हम तो आपके ही मुख से कथा सुनेंगे, तो दूसरे यजमान जी भी कथा लेने आ गए। और हम इतने संकोची, हमने उनको भी मना नहीं किया। हमने कहा हम एक दिन में 2-2 कथाएं करेंगे। सुबह 9 बजे से 12 बजे वृंदावन के